बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे पूछा जाने वाला एक सवाल जो कि है रज़ाई खाला और भांजी को निकाह में जमा करने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है, आपको सवाल भी बताएंगे और आपको उसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम एक चीज़ जो आपको कहते हैं वो ये कि आप जो है जितने भी हमसे सवालात पूछते हैं हम आपको उनके जवाबात बताते हैं, तो हम उन चीज़ों को मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद आप तक लेकर आते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रह जाती कि आपको किसी भी किस्म का जो है वो कोई बेइत्मीनानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है रज़ाई खाला और भांजी को निकाह में जमा करने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है, मुख्तार माई बिनते रहीम बख्श और सलमा माई बिनते मोहम्मद अफसर ने एक ही माँ का दूध पिया है। इस तरह वो रज़ाई बहनें हो गई। फिर मुख्तार माई की बेटी शुबाना की शादी माजिद से हुई, जिससे शुबाना का एक बेटा भी है। सलमा बिनते अफजल को शौहर ने तलाक दे दी। सलमा ने तलाक के बाद अपनी रज़ाई भांजी शुबाना के शौहर से निकाह कर लिया है। हम मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं। अब भी ये रज़ाई खाला भांजी एक ही शख्स के निकाह में है। क्या सलमा का निकाह माजिद से जायज़ है? अगर जायज़ नहीं तो सलमा को माजिद से तलाक लेनी चाहिए या बग़ैर तलाक के ही अलग हो जाए, और अलग होकर सलमा को दूसरा निकाह करने के लिए इद्दत गुजारनी होगी या नहीं? तो हम इनको जवाब बताते हैं कि मज़कूरा सूरत में सलमा बिनते अफजल का निकाह माजिद से शरअन दुरुस्त नहीं हुआ, बल्कि वो निकाह फासद है, क्योंकि सलमा माजिद के पहले से मौजूद बीवी की रज़ाई खाला है और पहले से मौजूद बीवी की खाला से निकाह शरअन दुरुस्त नहीं। लिहाजा मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि इस निकाह को फ़स्ख़ करके फ़ौरन अलहदगी इख्तियार करें। निकाह फ़स्ख़ करने के लिए शौहर बीवी की ज़ुबान से कह दे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या तलाक दे दी, या मियाँ बीवी में से कोई ये कह दे कि मैं अपना निकाह जो फ़लाँ शख्स से हुआ था फ़स्ख़ किया। इसके बाद सलमा को कहें और दूसरा निकाह करने से पहले इद्दत गुजारना ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि दर मुख्तार आलमगीरी और दर मुख्तार मारद्दुल मुख्तार में भी इस हवाले से आपको जवाबात मिल जाएंगे। फिर आगे हम इमदादुल अहकाम में देखते हैं कि फूफी और भतीजी दोनों एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। इसलिए फूफी की मौजूदगी निकाह में जो इसकी भतीजी से निकाह किया गया है वो फासद है, दुरुस्त नहीं हुआ। बस सूरत मसौला में इस शख्स ने अपनी बीवी की भतीजी से फूफी को निकाह में रखते हुए जो निकाह किया है ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ। इससे तौबा अलानिया लाजिम है और भतीजी से अलहदगी लाजिम है। और इसी तरह इमदादुल अहकाम में है, जब निकाह सही ना हुआ तो लड़की को शौहर से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि चंद आदमियों के सामने इतना कह देना चाहिए कि मैं अपने निकाह को जो फ़लाँ शख्स से हुआ था फ़स्ख़ करती हूँ, और बेहतर यह है कि शौहर के सामने भी ये बात कह दे, वो ज़रूरत नहीं। और आप देख सकते हैं दर मुख्तार मारद्दुल मुख्तार और फतावा आलमगीरी में इससे रिलेटेड जो है हवाला जात मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस मटेरियल को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को जिनको ऐसे मामलात का नहीं पता उन तक भी ये मामलात पहुँच जाएँ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।